नहीं भाई, निफ्टी दिखा दीजिए। थोड़ा सा मूड बिगड़ा था वीरू मंडे के सैंडविच सेशन में। आज फिर दिक्कतों के साथ खुलने के इंडिकेशन आ रहे हैं और बड़ा इवेंट सामने खड़ा हुआ है। ऐसे में बाजार की पोजीशन कैसी? निफ्टी बैंक की एक्सपायरी के लिए निफ्टी बैंक पे रणनीति क्या रखें? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए, अप्रोच फॉर द डे वही रहेगी जो शुक्रवार को भी रही थी, माफ कीजिएगा सोमवार को रही थी। मैं अपने पिवट पॉइंट्स पे ध्यान दूंगा आशीष। आपको मैं सुबह भी कहा था कि सोमवार को अ डिप टुवर्ड्स बेस वन क्या था आशीष? इट वाज 21 शुरुआती 3 घंटे का लो 121 ही था डॉट। अब डिप टुवर्ड्स बेस वन विल रिवॉर्ड। हम करीब 20-200 की ट्रेजेक्टरी तक गए। उसके बाद जो दो इश्यूज हैं वो था हायर लेवल्स पे एफआईएस की प्रॉफिट बुकिंग प्लस एचडीएफसी बैंक का नेगेटिव बिहेवियर। मैं इन दो चीज़ों से बात आई थिंक कैरी करूंगा आगे की तरफ कि थोड़ा सा, क्योंकि ट्रंकेटेड डे था, आगे एक छुट्टी थी, तो हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई। लेकिन इस सेशन को कैसे अप्रोच करेंगे? दो चीज़ों के मद्देनजर, ग्लोबल मार्केट प्लस एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक आशीष सोमवार को बैकफुट पे आया। आज भी न्यूज़ फ्लो के बीच में है, वो आप लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरे मुताबिक आगे की पूरी रणनीति पे डिपेंड करेगा कि कैसे एचडीएफसी बैंक 1630 और 1600 के जोन को बचाता है। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 1610 1600। मैं इस पे आऊंगा बैंक निफ्टी की जब बात करूंगा। कैसे अप्रोच करूंगा मैं सेशन को आशीष? आपको याद होगा हमने एक बात की थी कि इंडेक्स एक बहाना ढूंढेगा टू रिट्रेस टुवर्ड्स 10 डेमा, 10 दिन के एवरेज तक आने की एक बार कोशिश करेगा और लग रहा है कि वो अब होगा। आप एक बार जरा पहले इंस्टीट्यूशनल फिगर्स पे आइए। वो क्या थी? एफआईएस ने हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग करी और अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट किया। कैश मार्केट में उनकी तरफ से सेलिंग थी लगभग आप समझ लीजिएगा कि 1236 करोड़ रुपए की, 552 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय था। इंडेक्स उन्होंने हायर लेवल्स पे प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट कीजिए। देखिए ना, लॉन्ग अनवाइंड करे करीब 3800 कॉन्ट्रैक्ट, यानी इट्स ए कंप्लीट इंडिकेशन ऑफ, मतलब अगले दिन छुट्टी थी, उन्होंने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट किया। स्टॉक फ्यूचर्स में भी यही हुआ। हाँ, पुट शॉर्ट कम हुई है, 1,29,000 पुट शॉर्ट कम हुई है। तो उस बात को ध्यान रखिएगा कि इंडेक्स अपने रिट्रेसमेंट के लिए एक रीजनेबल पॉइंट ढूंढ रहा है। वो क्या होगा इसको देखेंगे। में पुट शॉर्ट कम हुई है यानी बेस कमजोर पड़ा है। आइए जरा आप एग्जैक्टली एफआईएस के निफ्टी के पिरामिड्स पे और पुट स्टैट्स पे। आशीष, अभी भी 20, 100 और 20,000 के पुट एक बहुत बड़ा और साइजेबल ओआई होल्ड करती हैं। अगर आप इन दो स्ट्राइक्स को देखें आशीष, तो इन दो स्ट्राइक्स में अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग 20-100 पे करीब 1 करोड़ पुट खड़ी हुई हैं और 20,000 की स्ट्राइक पे यहां पे करीब 1,97,00,000 पुट खड़ी हुई है, यानी करीब 3 करोड़ पुट इस रेंज में खड़ी हुई है। और ऊपर अभी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन 20-200 की रेंज में है। मेरे ख्याल से ग्राफिक्स नहीं है, ये आ गया आपकी स्क्रीन पे। 20-200 पे 1 करोड़ का ओआई खड़ा हुआ है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। और हमारा बेस रहेगा आशीष 20,050 एज पर द पुट ऑप्शन स्टेट्स। 80 लाख पुट 20,000 की स्ट्राइक पे। मेरी अब पिरामिड्स लेके आएंगे, आपको थोड़ा दिखाई देगा कि मैं क्यों ये ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं कि 20,050, 20,100 एक इंपॉर्टेंट बेस है। ये आपकी स्क्रीन पे आशीष 20,055 और 20,010, ये मेरा पहला पॉइंट है जिस बेस को मैं बाय करना चाहूंगा। फिर आ जाइए प्लीज, रणनीति पे आ जाइए। थोड़ा वक्त हो गया इसको देखने का वक्त नहीं है। 20,055, 20,010 इस बेस तक किसी भी डिप को बाय करेंगे। प्लस एक चीज और जहन में रखिएगा, दैट 19,941 वो है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो हमारे पास बाय के 3 पॉइंट्स हो गए, 20,055, 20,010 और 19,941। इन ट्रेड्स को अगर आप पिक करें, देखिए थोड़ा बहुत टर्बुलेंस तो रहेगी। इन ट्रेड्स को जब आप पिक करें, आपका एग्जिट जोन एज ऑफ नाउ, क्योंकि 20-200 की कॉल बड़ा ओआई होल्ड करती है, वो है 20,181 रेजिस्टेंस वंस, 20,181 और 20,235। अभी हमारे पास ट्रेड चैनल है 20,010 और 20,181। इसी चैनल को ट्रेड करिए। 10 डेमा के ऊपर अभी शॉर्टिंग का कोई व्यू नहीं है। निफ्टी बैंक, एचडीएफसी बैंक क्रिटिकल पार्ट रहेगा। अगर निफ्टी बैंक एचडीएफसी बैंक को हैंडल नहीं कर पा रहा है और 1590 या 1610 वॉलेट कर रहा है, तो मैं लॉन्ग अटेम्प्ट नहीं करूंगा। अगर ये 1600 का जोन होल्ड कर रहा है, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? प्लीज पिरामिड्स लाइए बैंक निफ्टी के। आशीष, पूरा का पूरा 46,000 से लेकर 46,500 का जोन, जो ये ब्लू कॉल राइटर्स हैं, उनसे डोमिनेटेड है, पूरा डोमिनेटेड है। और पुट राइटर्स कहीं पे खड़े तो वो है 2 स्ट्राइक्स,
45,800 और 45,500। और एक और चीज याद रखिएगा, 45,500 पे ही आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है, जो बात हम सोमवार को भी कर रहे थे। रीजन आप खुद ब खुद ढूंढ लेंगे 10 डे तक रिट्रेस होने का। तो अप्रोच क्या रहेगी? बेस 1 बाय होगा, इवन दैट 45,566 बाय होगा 10 डे में, कंसिडरिंग द फैक्ट कि 50-90 HDFC बैंक वॉलेट ना करे। अगर नहीं होल्ड कर रहा है तो प्लीज अटेम्प्ट मत करिएगा, बट एज ऑफ नाउ एज पर द स्ट्रक्चर ये एक बाय जोन होगा। इस बाय जोन को जब हम ट्रेड पिक करेंगे, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में एग्जिट करना है 46,110 और 46,363, यानी प्रीवियस हाई के आसपास। नया बैंक निफ्टी में मूव तभी आएगा जब हम 6,368 के जोन के ऊपर सस्टेन कर जाएंगे। तो आशीष, कुल मिला के थीम यही है, ऑप्शन बेस दोनों ही इंडस्ट्रीज के 20,000 है और इधर 45,500, इधर के यहीं के आसपास टेंडेमा है, उसी टेंडेमा को बाय करने की कोशिश करेंगे। आशीष।